أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا। और आइए आज का ये खूबसूरत जलसा, जिस जलसे के अंदर हम और आप तशरीफ फरमा हैं, अपने शबाब पर आ चुका है। बहादुरगंज अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जनाब शब्बीर साहब और उनकी पूरी टीम, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए, जिस शख्सियत का आप इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके हुजूर चलता हूं। उनका मुख्तसर तारुफ कुछ इस तरह से खुदा ने मुझे बुलंद किया, कुछ इस तरह से खुदा ने मुझे बुलंद किया। मैं थक गया तो हवा ने मुझे बुलंद किया, और मेरी मजाल कि मैं आसमां को छू लेता, मेरी मजाल कि मैं आसमां को छू लेता, न जाने किसकी दुआ ने मुझे बुलंद किया। ये शख्सियत है हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासमी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा झारखंड की, जो हमागीर हमाजहत शख्सियत है। पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सूबे झारखंड की वो नुमाइंदगी करते हैं। आज आपके पटना बहादुरगंज की सरजमीन पर हजरत तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह हजरत के इस खिताब से जो अभी होने जा रहा है, आप महसूस भी होंगे, आप अपने दिलों के अंदर ईमान में इजाफा महसूस करेंगे, और मौजूदा हालात के एतबार से हजरत का जो पैगाम होगा उस पर हम इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। मैं हजरत का बहादुरगंज की सरजमीन पर इस शेर के साथ इस्तकबाल करता हूँ कि मौजे गुल मौजे सबा मौजे सहर लगती है, मौजे गुल मौजे सबा मौजे सहर लगती है, सर से पातक वो समा है कि नजर लगती है, और लम्हे लम्हे में बसी है तेरी आमद की महक, लम्हे लम्हे में बसी है तेरी आमद की महक। आज की रात तो खुशबुओं का सफर लगती है। आइए इस्तकबाल करते हैं हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासमी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा झारखंड का, पटना बहादुरगंज की सरजमीन पर नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी, हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी, बहादुरगंज मस्जिद आयशा। मौलाना जमशेद नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया वो भी तशरीफ रखते हैं, इंशाअल्लाह उनका भी खिताब होना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु
वमन युद्लिलहु फला हादिय लह वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वक़ाल तआला वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़ी वक़ार आली मर्तबत सदरे इजलास, स्टेज पे जलवा अफरोज़ मौक़र उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम, हौसलों से लबरेज़ नौजवानाने इस्लाम, बहादुरगंज पटने की सरज़मीन में पहली बार हाज़िरी की सआदत हासिल हुई। नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहिब अल-क़ासिमी मद्दज़िल्लहुल आली के मार्फत से आप हजरात से राब्ता हुआ। आधी रात का वक्त सर्फ हो चुका है और मेरे बाद आप ही के इस खित्ते के एक बाकमाल आलिम दीन का भी खिताब होना है। दरमियान में थोड़ी देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जब तक मैं आपसे मुखातब रहूं आप तवज्जो से मेरी बात सुनेंगे और जो बातें कही जाएगी उस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। माशाअल्लाह, रुमाल इधर रखिए। आगे आ जाइए, आ जाइए। माशाअल्लाह। देखिए, इंतज़ामिया के जानिब से जो हुक्म होगा मैं उसकी पाबंदी करूँगा वक्त के सिलसिले में। अगर आप कहेंगे कि मौलाना साहब 10 मिनट बात करनी है तो 10 ही मिनट बात करेंगे, 15 मिनट नहीं। मेरी आदत ज़बरदस्ती तकरीर करने की नहीं है, लेकिन बीच में कोई भी उठ बैठ नहीं करेंगे। अगर जाना है तो पहले चले जाए, मेरे तरफ से इजाज़त है। और बात शुरू हो जाए तो अल्लाह के वास्ते कोई मजलिस से नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाइए तो कितने लोग हैं? सब उठ जाएंगे। मुझे दिल साहब पर यकीन है कि वो नहीं उठेंगे इंशाअल्लाह। चूँकि शायरों में इनकी ये खूबी है कि ये तकरीर भी सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ के चले गए, बल्कि ये सुनते हैं। ये इनकी खूबी है।
मैंने आपकी खिदमत में कुरान करीम की 2 आयत और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी नकल किया है, इस उम्मीद के साथ कि आप हजरात की खिदमत में इन्हीं आयत मुबारका की रोशनी में कुछ अर्ज करूँगा। हम सब प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये माह रबीउल अव्वल ही का चल भी रहा है। इसी मुनासबत से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा, अभी दिल साहब अशार पढ़ रहे थे और मुझे याद आया, बुखारी शरीफ में मौजूद है कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके चचा हजरत अबू तालिब लेकर मुल्क शाम बगर्ज़े तिजारत गए, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने की उम्र थी, छोटी उम्र। आका के साथ आका अपने चचा के साथ तशरीफ ले गए। जब मुल्क शाम के करीब पहुंचे तो एक दरख्त के नीचे पहले से कुछ ईसाई लोग बैठे हुए थे। दरख्त के साए में ईसाई बैठे हुए थे, बहुत से लोग थे, पादरी भी था। ईसाइयों का जो बड़ा आलिम होता है उसको पादरी कहते हैं, राहिब कहते हैं, वो भी था। जब ये काफिला करीब हुआ तो काफिले को करीब आता हुआ देख करके और पादरी ने एक चीज अपनी निगाहों से देख ली। कभी कभी ऐसा होता है, हम और आप मजलिस में बैठे हुए हैं लेकिन हर चीज पर हर एक की निगाह नहीं होती, हर एक चीज पे हर एक की निगाह नहीं होती। उस पादरी ने, राहिब ने ये देखा कि ये काफिला जब करीब आ रहा है तो इस पेड़ का साया काफिले के इस्तिकबाल के लिए बेचैन नजर आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। पेड़ का साया काफिले के इस्तिकबाल में आगे बढ़ रहा है। और जब काफिला करीब आकर के और पेड़ के साए के नीचे बैठ गया, जो बड़े लोग थे वो पहले बैठ गए। जहां पहले से साया मौजूद था वहां जगह खत्म हो गई तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे जानिब जाने लगे। इधर जगह खत्म तो उस तरफ। तो वो राहिब देखता है कि ये बच्चा जब इधर से उधर चला तो अब ये साया भी इधर से उधर हुआ। ये बच्चा इधर से उधर तो ये साया भी इधर से उधर। इसको देख लिया राहिब ने, पादरी ने इसको देख लिया तो वो बेचैन हो गया ये जानने के लिए कि आखिर ये बच्चा है कौन, ये बच्चा कौन है। पूछा काफिला वालों से, किससे बात करें, तुम्हारा बड़ा कौन है। अरे भाई चाय, ऐसे टाइम पे चाय ले आए यार, सारा मामला बिगाड़ दिया, जरा बात तो होने दो। चाय पीने का टाइम देंगे, जरा रुक जाइए। बहुत बेचैनी तो नहीं है चाय पीने के लिए, ऐसा कुछ नहीं ना है जी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठ गए। अब ये पादरी जो है उसने काफिला वालों से पूछा कि तुम्हारा बड़ा कौन है। जैसे यहाँ हमारे शब्बीर भाई जो इस जलसे के रूह रवा है, जो सरप्रस्त है, हर एक जलसे का, हर एक काफिले का और हर एक लश्कर का कोई सरदार होता है। तो पूछा कि तुम्हारा बड़ा कौन है। तो अबू तालिब के तरफ लोगों ने बताया कि ये हमारे बड़े हैं।
उनसे पूछा कि ये बताओ ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा मेरा भतीजा है। क्या कहा? मेरा भतीजा है। और क्या वो जानते थे? इतना ही कि मेरा भतीजा है। इन्होंने कहा कि जल्दी से, राहिब ने कहा कि किस लिए यहां पर आए? तो उन्होंने कहा कि हम सब जो है कभी कभार तिजारत के गर्ज से यहां आ जाते हैं, अपनी मवेशी को लेकर के और अपने ऊंट वगैरह को लेकर यहां आते हैं, फरोख्त करते हैं और कुछ गल्ला वगैरह सामान, खाने पीने की चीजें खरीद कर यहां से ले जाते हैं। इसलिए कि हम मक्के के रहने वाले हैं, वो रेगिस्तानी जमीन है, वहां पर कोई चीज पैदा नहीं होती है, वहां गल्ला और फसल नहीं, इसलिए वहां से हम तिजारत के कर्ज से आते हैं, मवेशी वगैरह को लेकर के आते हैं और उसे फरोख्त करते हैं और यहाँ से कुछ सौदा वगैरह खरीदते हैं और उसको लेकर के जाते हैं। राहिब ये कहने लगा, अगर आप इस मकसद के लिए आए हैं तो जल्दी से सौदा खरीद लीजिए, जल्दी से सामान खरीद लीजिए, मैं आपको बताऊं, मैं आपकी रहनुमाई करूं और यहां से वापस जल्दी से चले जाइए। तो उसको बड़ी हैरत हुई, ताज्जुब से कहा कि जल्दी से जाने के लिए क्यों कह रहे हो भाई, बात क्या है? जल्दी से जाइए, ये क्या माजरा है, क्या मामला है? कहा कि ये बात असल ये है, ये जो बच्चा आपके साथ है, ये जो बच्चा आपके साथ है, मैंने तौरात और इंजील में नबी आखिर ज़मा के बारे में पेशीन गोई। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं तौरात इंजील का आलिम हूँ, मैंने उसमें नबी आखिर ज़मा के बारे में जो कुछ पढ़ा है, मैंने इस बच्चे के पेशानिये मुबारक को देखा, मैंने इस बच्चे के नाक मुबारक को देखा, मैंने इस बच्चे के दंदाने मुबारक को देखा, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब इस बच्चे के ऊपर नजर आ रहा है। यही वो बच्चा है जो नबी आखिर ज़मा है, जिसके बारे में इंजील में लिखा है, जिसके बारे में आसमानी किताबों में लिखा है। मैं आपको इसलिए ये मशवरा दे रहा हूं कि अगर हमारे लोगों को पता लग जाए तो हो ना हो कि वो इस बच्चे को शहीद कर दे, इसलिए मशवरा दे रहा हूं कि जल्दी से आप यहां से जाइए। ए मेरे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना तो शजरो हजर ने भी पहचाना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना तो शजरो हजर ने पहचाना, हवाओं ने पहचाना, आपको पहचाना, चरिंद और परिंद ने पहचाना। आका तशरीफ ले जा रहे हैं, एक तरफ सिद्दीक अकबर है, एक तरफ उमर फारूक है, आका तशरीफ ले जा रहे हैं। अचानक आवाज आती है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिद्दीक अकबर आका की तरफ देखते हैं, उमर फारूक आका की तरफ देखते हैं। आका, यहाँ पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये आवाज किधर से आई? आका ने फरमाया, अबू बकर उमर, ये पत्थर हादा शजर यारिफुनी व अना आरिफुहु, ये पत्थर है जो मुझे पहचानता है और मैं इस पत्थर को पहचानता हूँ। युसल्लिमुनी, ये पत्थर मुझे सलाम कर रहा है और मैं मोहम्मद इस पत्थर के सलाम का जवाब दे रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमते मुस्तफा मौलाना अकरम साहब कासमी। आपको पहचाना तो शजरो हजर ने भी पहचाना और पहचानने का हक अदा किया। आपको पहचाना तो हिरनी ने भी पहचाना। एक आलिम दीन फरमा रहे थे कि मैं हज के लिए गया तो मदीना जाते हुए रास्ते में एक जगह लिखा हुआ देखा, ज़बियुन। मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब से पूछिए इसका माना क्या है, तर्जमा क्या है? ये अरबी वर्ड्स है जिसका माना है हिरनी, हिरन। तो इन्होंने पूछा, जो उनके रहबर थे, उन्होंने कहा जानते हैं यहाँ पर ये ज़बियुन क्यों लिखा हुआ है? कहा कि नहीं। कहा आपने किताब में नहीं पढ़ा? मवाहिबे दुनिया में ये रिवायत मौजूद है। कहा आपने नहीं पढ़ा कि वो हिरनी जो अपने बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए खाने पीने की चीज
लेने के लिए हिरनी बाहर निकली थी और शिकारी ने उसे शिकार कर लिया। शिकारी ने हिरनी को शिकार कर लिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिरनी फरियाद करती है, ए अल्लाह के रसूल, इस यहूदी ज़ादे ने मुझे शिकार कर लिया है और मेरे बच्चे भूखे हैं। इस पहाड़ के खो के पीछे मेरे बच्चे हैं, जंगल में मेरे बच्चे हैं, भूखे हैं और इस यहूदी ने मुझे शिकार कर लिया है। आप मुझे अपनी जमानत पर रिहा करवा दें, आप मुझे अपनी जमानत पर रिहा करवा दें। चुनांचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी के कहने पे उस यहूदी ज़ादे से जमानत के सिलसिले में बात किया। यहूदी ज़ादे ने शर्त रखी, आप जमानत लें, आपकी जमानत पर मैं इस हिरनी के गर्दन से रस्सी खोल दूंगा, आप जमानत लें कि ये अपने बच्चों को दूध पिलाकर और वापस आ जाएगी। आका ने फरमाया कि हाँ, मैं इसकी जमानत लेता हूँ, छोड़ दो और चंद मिनट के अंदर अभी माजरा देख लो कि ये हिरनी वापस जाती है और अपने बच्चों को दूध पिला करके और वापस आती है या नहीं आती है। चुनांचे उनके कहने पर जब हिरनी के गर्दन से रस्सी शिकारी ने खोल दिया, हिरनी छलांग लगाती है और अपने पहाड़ के खो पे जाती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है और बच्चों समेत वो हिरनी चंद मिनट के अंदर वापस आ जाती है। वो यहूदी इस मंजर को देखता है और फौरन कलमा पढ़ करके ईमान में दाखिल हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको पहचाना तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आपको नारे तकबीर। आपको पहचाना तो जानवरों ने भी पहचाना। बेशक। अगर मुझे कहने दीजिए कि अगर पहचानने का हक अदा नहीं किया, आपका इस्तकबाल जानवरों ने भी किया, शजरो हजर ने भी किया, हवाओं ने भी किया, समंदर ने भी किया, अगर आपका इस्तकबाल का हक अदा नहीं किया, अगर आपको पहचानने का हक अदा नहीं किया, तो हमने और आपने अदा नहीं किया। बेशक। ए मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, आपसे कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, इजाजत दे तो मैं बयान करूं। आपसे कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा तवज्जो करें शब्बीर भाई, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आका की मजलिस में हाजिर होते हैं। आका से एक मौके पर अर्ज करते हैं, ए मेरे महबूब, ए मेरे आका, मैं अपनी दिल की कैफियत बयान करता हूँ। ऐ मेरे महबूब, मैं आपको अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, मैं आपको अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता हूँ, अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। ऐ मेरे आका, मैं अपने नफ्स की कैफियत बयान कर रहा हूँ, मैं अपनी औलाद से भी ज्यादा आपको चाहता हूँ। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे आका, मैं अपने घर वालों से भी ज्यादा आपको चाहता हूँ। आप मुझे अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने घर वालों से ज्यादा अजीज हैं। ऐ मेरे महबूब, जब आपकी मजलिस में बैठता हूँ, आपकी सोहबत हासिल होती है, आपकी रिफाकत हासिल होती है, तो निगाहों को करार मिल जाता है, दिल को सुकून मिल जाता है। ऐ मेरे महबूब, बात यह है कि जब आपकी मजलिस से उठ करके अपना घर जाता हूँ, अपने बाल बच्चों में जाता हूँ, अपने घर वालों में जाता हूँ, तो फिर बेचैनी की कैफियत तारी हो जाती है, फिर बेकरारी तारी हो जाती है और फिर दिल के अंदर ये जुस्तजू पैदा होता है कि कब दोबारा आका की मजलिस में हाजिरी की सआदत हासिल हो, ताकि निगाहों को करार मिल जाए और दिल को सुकून मिल जाए। ऐ मेरे महबूब, जब बेचैनी पड़ती है, जब तड़प पड़ती है, तो घर से बाहर निकलता हूँ और तलाश में रहता हूँ कि कब आका बाहर आ जाए और कब आका की मजलिस लग जाए और अपनी निगाहों को आका की जियारत से अपनी निगाहों को शरफ बख्शूं, आका की मजलिस में बैठूं, आका की सोहबत हासिल करूं। ऐ मेरे महबूब, जब दोबारा आपकी जियारत होती है, आपकी मजलिस में हाजिरी होती है, आपकी सोहबत हासिल होती है, तो फिर निगाह को करार मिल जाता है, दिल को सुकून मिल जाता है। ऐ मेरे महबूब, बात असल ये है, ये तो दुनिया की बात है, जो सवाल मेरा है ये तो दुनिया की बात है, ये तो दुनिया की बात है कि जब बेचैनी होती है तो आपको देख लेता हूँ, आपकी मजलिस में आ जाता हूँ, सुकून मिल जाता है। लेकिन ये दुनिया तो फानी है, एक दिन तो इस दुनिया से चला जाऊंगा। जरा तवज्जो कीजिए,
ये दुनिया तो फानी है, एक दिन तो इस दुनिया से चला जाऊंगा। और ऐ मेरे महबूब, आप भी इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, आप भी पर्दा फरमा जाएंगे। कल कयामत के दिन, मैदान हश्र में कल कयामत के दिन, ऐ मेरे महबूब, आपका मकाम, आपका मर्तबा अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन में सबसे आला मकाम, सबसे अफजल मकाम, सबसे अरफा मकाम वो आपका मकाम होगा। आप जन्नत के सबसे आला मकाम पर फाइज होंगे, आप जन्नत के सबसे अफजल मकाम पर और अरफा मकाम पर फाइज होंगे। ऐ मेरे महबूब, मुझे ये बात सताती है, मुझे ये सवाल बेकरार किए देता है कि जब जन्नत में आपको देखने के लिए तबीयत मुश्ताक होगी, निगाहें बेकरार होंगी, तो वहां पर आपकी जियारत कैसे नसीब होगी? जन्नत में आपकी जियारत कैसे नसीब होगी? चूंकि आपका मकाम तो बहुत ऊंचा, वहां पर कैसे मुलाकात होगी, जियारत होगी? ऐ मेरे भाइयों, एक ईमान वाले को ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, हर एक ईमान वाले की ये आरजू होनी चाहिए, हर एक ईमान वाले के दिल में ये तड़प होनी चाहिए कि जन्नत में भी आका की जियारत नसीब हो जाए, जन्नत में भी आका की सोहबत हासिल हो जाए, जन्नत में भी आका से मुलाकात हो जाए। ये हर एक ईमान वाले की दिल की ख्वाहिश और दिल की तड़प होनी चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल का जवाब सुन करके, सवाल सुन करके थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, सुकूत इख्तियार फरमाया। आका के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था, आका खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद हजरत जिब्राइल अमीन कुरान करीम की इसी आयत को लेकर नाजिल हुए। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को करीब बुलाया और फरमाया कि जवाब आ गया, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मायूस होने की कोई बात नहीं है। कल क़यामत के दिन जो है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का सच्चा मुती होगा, फरमाबरदार होगा, इत्तिबा करने वाला होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा, कल क़यामत के दिन जो है उनका हश्र वहां भी उन्हीं के साथ होगा। ऐ मेरे भाइयों, आप और आज हम और आप आज जलसे में मैं बस यही पैगाम दे करके आपसे रुखसत होना चाहूंगा। अगर हम और आप ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी कामयाबी के राह पर चले, हम कामयाब हो जाएं, अगर हम और आप ये चाहते हैं कि हमारा मुआशरा साले हो जाए, हम और आप ये चाहते हैं कि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं, तो कामयाबी के लिए हमें यहीं से गुजरना पड़ेगा। आका की मोहब्बत दिल में सच्ची मोहब्बत पैदा करनी पड़ेगी, इसी तकाजे पर अमल करना पड़ेगा, इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जब तक के इस रास्ते पर नहीं आएंगे कभी हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। अब अगर आप इजाजत दें तो कामयाबी और नाकामी के बारे में आका ने जो इरशाद फरमाया है उसको मैं नकल कर दूं और फिर अपनी बात को मैं मुख्तसर कर दूं। इजाजत है? बात समझ में भी आ रही है? देखिए, आज से कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 3 साल कबल, मुफ्ती साहब आए थे पटने में। कौन सी जगह? सिंगड़ा। वहाँ के कुछ लोग हैं यहाँ पर क्या? अच्छा, आए थे। शब्बीर भाई कह रहे हैं कि है। हमारे दिल साहब भी थे और मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब भी तशरीफ फरमा थे, मैं भी हाजिर हुआ था अभी, और हजरत मौलाना जमशेद साहब भी थे। अच्छा, माशाअल्लाह। हजरत स्टेज पे तशरीफ रखते हैं, मुझे इसका इल्म नहीं था। उसी दिन हजरत से मुलाकात हुई थी लेकिन वक्फा हो गया और जहन में नहीं रहा। हजरत का भी बहुत उम्दा खिताब उस दिन हुआ था जो आज तक मेरे जहन में है। अभी मुमताज़ आतिफ साहब ने मुझसे कहा कि मौलाना साहब ज़रूर आप वो लतीफ़ा सुनाइए। कौन सा लतीफ़ा? अभी मैं यहाँ एक कैफियत महसूस किया। दिल साहब जब शेर पढ़ रहे थे तो हर शख्स जो है
एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा था। ये बड़ी अच्छी बात है। नेक काम में आगे बढ़ना ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा था कि हर आदमी मने जिद पे उतर आया कि हम जो है कम किसी से कम नहीं रहेंगे, आप दीजिए तो फिर देंगे। तो मुझे इसी पर वो लतीफा याद आया। हम रहने वाले हैं झारखंड के, आप हैं बिहार के। झारखंड और बिहार पहले एक ही था, अब अलग है। हमारे यहाँ एक जिद्दी बिरादरी है, जिद्दी बिरादरी। अभी मुमताज साहब ने मुझसे कान में कहा कि जरा सुनाइएगा। बहुत जमाना पहले मैं ये लतीफा सुनाया करता था। जिद्दी बिरादरी, जिद्दी बिरादरी का मतलब ये है कि अगर वो एक मर्तबा किसी चीज के बारे में हाँ कर दे तो सारी दुनिया मिलकर के उससे ना नहीं, और अगर एक मर्तबा किसी चीज के बारे में ना कह दे तो सब मिलकर के उससे हाँ नहीं कहलवा सकते। जेठ बैसाख का महीना था। कौन सा महीना था? जेठ बैसाख। इसको हमारे यहाँ कहते हैं छुट्टा दिन। क्या कहते हैं? छोटा नहीं, छुट्टा। छुट्टा दिन का मतलब ये होता है कि खेत खलियान खाली, उसमें कोई गल्ला, कोई फसल, कोई खेती लगी हुई नहीं रहती, तो लोग अपने जानवर को यूं ही हाँक देते हैं, छुट्टा छोड़ देते हैं। चरवाहा उसके साथ में नहीं जाता। तो छुट्टा दिन था और एक किसान अपने जानवर को लेकर जा रहा था। देखा खेत खाली है, ना धान है ना गेहूं है, तो उधर से अपने जानवर को लेकर गुजर गया। इत्तेफाक से वो खेत उसी जिद्दी बिरादरी का था। उसने देख लिया, बाहर आया दौड़ते हुए और आकर के उसका कॉलर पकड़ लिया, गरीबान पकड़ लिया और कहा कि सुनो, तुमने मेरे खेत के तरफ से अपने जानवर को गुजार दिया, अगर इसमें खेती लगी हुई होती तो क्या होता? वाह, क्या कहना है। वहां की जुबान में सुनाओ, आप लोग तो समझ ही जाएंगे, पड़ोसी है। उसने क्या कहा खोटा जुबान में कि तू हमर खेता दुकुर अपन गरुवन पार कर दली, अगर खेती लागल रहतले तो की होतले? क्या कहने, वाह, की होतले? तो बोला, अरे बेवकूफ आदमी, हम देख रहे हैं, हम आंधा नहीं न है। अरे देख रहे हैं कि कुछ नहीं है तब तो इधर से लेकर के गए, अगर खेती लगी हुई होती तो लेकर नहीं जाते। काऊ नहीं पूछ रहे, जितना पूछ रहे उतने जवाब चाहिए। अगर लगी हुई होती तो क्या होता? कहा भाई अजीब बात है, लगी हुई होती तो इधर से लेकर नहीं जाते। काऊ नहीं पूछ रहे, जितना पूछ रहे उतने जवाब दो। अगर लगी हुई होती तो आज क्या हुआ रहता? दोनों में झगड़ा बढ़ गया। वो खेत के मुंडेर पे खड़ा था, हम लोग उसको कहते आर, खेत के आर पर खड़ा था। उसने उसको धक्का दे दिया, वो पीछे गिरा, संभला, कहा चलो बहादुरगंज और सदर साहब से फैसला करवाएंगे। शब्बीर भाई के पास आ गए, कहा शब्बीर भाई देखिए, ये बिला वजह जो है जिद कर रहा है, झगड़ा कर रहा है हमसे। अरे देखिए आजकल खेत खलियान खाली नहीं है। कहा कि हाँ। कहा देखिए हम अपने जानवर को लेकर जा रहे थे, अब ये हमसे झगड़ा कर रहा है कि काहे इधर से लेकर के गए। तो शब्बीर भाई ने सोचा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हल्के में इसका फैसला कर देंगे, हल्के में समझा देंगे, बात बन जाएगी। अब वो अपना फैसला सुनाना चाहते थे, जब तक उस जिद्दी बिरादरी ने कहा कि सदर साहब रुकिए रुकिए, अभी आप फैसला मत कीजिएगा, ये फैसला तो बाद में होगा कि इसने मेरे खेत के तरफ से अपने जानवर को गुजार दिया, अगर खेती लगी हुई होती तो क्या होता, ये फैसला बाद में होगा। मैं खेत के मुंडेर पर आर पर खड़ा था और इसने मुझको धक्का दे दिया, आर के पीछे तरफ अगर कुआं होता तो क्या होता? क्या होता? क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या बात है। हरिया के पाछू दिन अगर कुआं रहतले तो की होतले? पहले इसका फैसला होगा। बहुत अजीब बात है, जिद का कोई इलाज है? अगर आप लोग ये तय कर लें कि हम जो कुछ भी हजरत मौलाना जमशेद साहब या फल मुफ्ती वसी साहब या और फला साहब जो कुछ कह रहे हैं उसको मानने नहीं है, तो 1000 जलसा कीजिएगा, कुछ फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। और अगर ये तय करके बैठे कि नहीं मानना है, तो एक जलसा भी हमेशा के लिए काफी है। तो आप लोग कोई जिद्दी बिरादरी में से नहीं है,
मानने का जज्बा है ना इंशाअल्लाह? जो कहेंगे वो मानेंगे ना इंशाअल्लाह? अगर मानेंगे तो आइए मैं आपको सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उस वक़्त तक के कामयाबी के सीढ़ियों को तय करती रहेगी। मेरी उम्मत उस वक़्त तक कामयाबी पर गामज़न रहेगी जब तक के मेरी उम्मत के अंदर 3 खराबी नहीं आएगी। 3 खसलत, 3 खराबी में से कोई खराबी जब तक मेरी उम्मत के अंदर नहीं होगी, आका फरमाते हैं मेरी उम्मत कामयाब रहेगी, कामयाबी गामज़न होगी, कामयाबी उनके कदमों को चूमती रहेगी। और जब ये खराबी मेरी उम्मत के अंदर आ जाएगी तो उसी दिन से कामयाबी के बजाय इन्हितात और ज़वाल का शिकार हो जाएगी। अब गौर से सुनिए वो 3 बातें क्या हैं, वो 3 खराबियां क्या हैं। आका ने सबसे पहले इरशाद फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत में दीन की तालीम का सिलसिला रहेगा, दीनी उलूम मेरी उम्मत के अंदर बाकी रहेंगे, दीनी तालीम का चलन होगा, दीनी तालीम हासिल करते रहेंगे, दीन की तालीम और ताल्लुम का सिलसिला होगा, कुरान से ताल्लुक होगा, कुरान की तिलावत करेंगे, घरों में कुरान करीम की तिलावतें होंगी, हमारे बच्चों के अंदर दीनी इस्लामी शरीयत और अकायद के मालूमात होगी, हमारे बच्चे दीन से वाबस्ता होंगे, कुरान से हमारे घर आबाद होंगे, कुरान पढ़ने वाले होंगे, कुरान पढ़ाने वाले होंगे, कुरान की तालीम का सिलसिला होगा, इल्म दीन हासिल करते रहेंगे, इल्म दीन से ताल्लुक होगा, इल्म दीन से लगाव होगा। उस वक्त तक मेरी उम्मत कामयाबी के सीढ़ियों को तय करती रहेगी। इसका मतलब यह है कि दीन के तालीम से जब दूरी होगी, इल्म दीन से जब दूरी हो जाएगी और कुरान के पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा, कुरान करीम की तिलावत बंद हो जाएगी, हमारे बच्चों में दीनी तालीम बाकी नहीं, हमारे बच्चों में बच्चियों में दीनी तालीम इस्लामी अकायद बाकी नहीं रहेंगे, तालीमात नबवी जब हमारे दरमियान में नहीं, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी के मुताबिक उसी दिन से हम और आप कामयाबी के बजाय ज़वाल, इन्हितात, नीचे आ जाएंगे। कामयाब के होने के बजाय नीचे इन्हितात के शिकार हो जाएंगे। ऐ मेरे दोस्तों, उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मुल्क में कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां मकातिबे कुरानिया कायम ना हो, जहां मदारिसे इस्लामिया मौजूद ना हो। ये मदारिसे इस्लामिया और ये मकातिबे कुरानिया ये इस्लामी किले हैं। कुरान करीम के तालीम और ताल्लुम का सिलसिला यहाँ से जारी है। अल्लाह हमारे अकाबिर के कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, जिन्होंने पूरे मुल्क के अंदर मकातिबे कुरानिया कायम किए, मदारिसे इस्लामिया के जाल बिछा दिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहना चाहूंगा, अगर मकातिब ना होते, अगर ये मदारिस ना होते, तो हमारे सरों के ऊपर ये टोपियां नजर ना आती, हमारे चेहरों के ऊपर ये दाढ़ियां नजर ना आती, हमारी पेशानी के ऊपर ये सजदे का निशान नजर नहीं आता, हमारा ये इस्लामी यूनिफॉर्म नजर नहीं आता, हमारी मस्जिदों के आज जो मिंबर नजर आ रहे हैं, हमारी मस्जिदों के आज जो गुंबद और मीनार नजर आ रहे हैं, ये इन मदारिस और मकातिब के देन है कि मस्जिदों के मीनार मौजूद हैं, मस्जिदों के गुंबद मौजूद हैं, हमारी पेशानियों पे सजदे के निशान मौजूद है और हमारे सरों के ऊपर टोपियां हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। नारा तकबीर, नारा तकबीर, या सलाम। और अपना ताल्लुक उलमा से मजबूत और मुस्तहकम कीजिए, मदारिस और मकातिब का ताउन कीजिए, अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखलाइए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाइए,
पहले बच्चों को कुरान पढ़ाइए, पहले बच्चों को मुसलमान बनाइए, पहले बच्चों को दीनदार बनाइए, पहले अपने बच्चों को इस्लामी अकायद सिखलाइए, पहले अपने बच्चों को नबवी तालीमात से आगाह कीजिए। उसके बाद आप डॉक्टर भी बनाइए, उसके बाद आप इंजीनियर भी बनाइए, उसके बाद आप मास्टर भी बनाइए, उसके बाद आप उनको बैरिस्टर भी बनाइए, उसके बाद आप उनको सब कुछ बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चों को मुसलमान। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, दूसरी खराबी, आका ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनिए, खासकर नौजवान लोग, जो बात आगे कहने जा रहा हूं। आका ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत में हराम औलाद का उमूम और शियू हो, मेरी उम्मत में हराम औलाद पैदा होंगी, तो फिर अल्लाह का गजब नाज़िल हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हराम औलाद कैसे वजूद में आएंगे? हराम औलाद नाजायज रिश्ते कायम होने की वजह से हराम औलाद वजूद में आते हैं। जब नाजायज रिश्ते कायम होंगे तो हराम औलाद वजूद में आएंगे। अच्छा, नाजायज रिश्ते कायम कैसे होते हैं और क्यों हो रहे हैं? जायज रिश्तों को हमने और आपने मुश्किल बना दिया। जायज रिश्ता क्या है? निकाह। तवज्जो से सुनिए, इस्लाम में जायज तरीके से रिश्ता निकाह। निकाह ये एक इबादत, और इसमें एक पैसा खर्च नहीं, 1 रुपये लड़की के ऊपर वाले के ऊपर सर्फ नहीं है। निकाह में क्या है? मेहर है, वलीमा है। मेहर आपके यहाँ लड़की देती है कि लड़का देता है? कौन देता है? लड़का देता है मेहर या लड़की? लड़का देता है। ये ऐसा जवाब देने में देर कर रहे हैं जैसे लगता है कि आपके यहाँ उल्टा हो रहा है। हो सकता है लड़की से पैसा लेकर के लड़का वाला देता है, वो नहीं देता है, इंतजार करता है मरने का या तलाक का, कोई मेहर देता ही नहीं। तो एक खर्च ये है, और दूसरा है वलीमा। वलीमा कौन करता है? लड़का करता है या लड़की? कौन करता है? लड़का वाला नहीं करता है, लेकिन लड़की एक पैसा करता है, पैसा उसी से लेता है और उसी पैसे से वलीमा करता है और अपनी शान लोगों में दिखलाता है और खूब खर्च करता है, खूब लाखों रुपए खर्च कर रहा है। वो हराम का पैसा लेता है और उस हराम पैसे से वलीमे की मजलिस और वलीमे का खाना तैयार करता है। मैं कहता हूँ अपने जिम्मेदार लोगों से, समाज के बासर लोगों से, ऐसे लोगों का सोशल बायकॉट कीजिए जो तिलक और जहेज लेता है, जो डिमांड लेता है, जो शादी में फजूल खर्ची करता है, जो डीजे बजाता है, जो इसराफ करता है। ऐसे लोगों का बायकॉट कीजिए और निकाह फिल मसाजिद का रिवाज डालिए। निकाह मस्जिदों के अंदर कीजिए और सादगी के साथ निकाह कीजिए, नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह कीजिए। वरना है मेरे नौजवानों, हालात इतने मुश्किल हैं। आप अखबार पढ़ते हैं, आप न्यूज पढ़ते हैं, आप इंटरनेट पे देखते हैं, आज हमारी बच्चियां इर्तिदाद के तहाने पर जा चुकी हैं। आज हमारी मुस्लिम बच्चियां गैरों के हाथ में जा रही हैं, मुर्तद होती चली जा रही हैं। एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे वाकयात हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं वो इर्तिदाद के बहाने पे हैं, मुर्तद होती जा रही हैं। ऐ मेरे दोस्तों, कभी आपने गौर किया क्या बात है? कौम की बच्चियां जो हैं वो क्यों गलत कदम उठाने पे मजबूर हो रही हैं? वो क्यों ईमान का सौदा कर रही हैं? अगर आप गौर करेंगे तो इसकी जहां बहुत सी वजूहात है, उसमें एक वजह यह भी है कि हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। जब निकाह मुश्किल होगा तो वो गरीब बच्ची, वो रक्षा चालक की बच्ची, वो बूढ़ा बाप, शब्बीर भाई तवज्जो से सुनिए, वो बूढ़ा बाप जिसकी उम्र 70 साल है, जो सुबह बाजार में जाकर खड़ा होता है, मजदूरों की सफ में रहता है और कोई मजदूरी के लिए ले जाए, लोग आते हैं और नौजवान मजदूरों को पकड़ करके और ले जाते हैं और उसको बूढ़ा देख करके कोई ले नहीं जाता। वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे 20 रुपए कम दे देना, मुझे 50 रुपए कम दे देना और मुझको लेकर के भी जाओ, मुझसे भी काम ले लो। लेकिन कोई उस बूढ़े आदमी को बूढ़ा होने की वजह से लेकर के नहीं जाता। और वो बूढ़ा आदमी जब उसको काम नहीं मिलता
तो शाम के वक्त जो है वो खाली हाथ वापस आता है। घर में 4-4 जवान बेटियां हैं, वो बेटियां अपने बाप को आते हुए खाली हाथ आते हुए देख लेती है और वो अपने बाप की पेशानी और शिकन को देख करके और वो पहचान लेती है कि आज भी मेरे बाप को लगता है कोई काम नहीं मिला। वो 1 किलो आटा भी लेकर वापस नहीं आता। कसम खुदा की वो बूढ़ा बाप खाली हाथ वापस आ जाता है, कोई उसको मजदूरी के लिए भी कबूल नहीं करता। रात भर घर में करवट लेता है, घर में 4-4 बेटियां जवान हैं, उस बूढ़े बाप को नींद नहीं आती है। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, कभी आपने उस बूढ़े बाप के बारे में सोचा जिसकी 4 बेटियां जवान हैं और जिसको 1 किलो आटा के लिए भी मजदूरी नहीं मिली और वो खाली हाथ वापस आ गया? आज के बेशरम समाज और ऐसे नौजवानों को, स्टैंडर्ड फकीर को जो डिमांड करते हैं और तिलक लेते हैं और जिसकी बुनियाद पर वो बूढ़ा बाप रात भर करवट लेता रहता है, उसको नींद नहीं आती है, उसे अपनी बेटियों के चेहरे को देख करके और बेकरारी होती है। कहां से इंतजाम करेंगे और कैसे बेटी की शादी और ब्याह करेंगे? ऐ मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने इस्लाम मुआशरा का जलसा किया है, आज ये तय कीजिए कि हम शादी में सादगी इख्तियार करेंगे, हम तिलक नहीं लेंगे, हम डिमांड नहीं लेंगे। कसम खुदा की हमारे समाज के तिलक लेने के वजह से, डिमांड लेने के वजह से कितनी आसिफा जैसी बच्चियां जो समंदर में कूद जाती है, अपनी जान का नजराना पेश कर देती है, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लेती है, अपने आप को अपने गर्दन पर रस्सी से फंदा में लगा करके और अपने आप को जो है अपनी जान का नजराना दे देती है। खुदा की कसम जो है, अगर हमारे वजह से कोई बच्ची अगर उसकी जान जाती है तो उसका जिम्मेदार समाज के तमाम लोग होंगे। इसलिए बहादुरगंज के जिम्मेदार लोगों, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, आपने बहुत उम्दा जलसा किया, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत खूबसूरत आपने स्टेज बनाया, उलमा को बुलाया, पिंडाल सजाया, इतने लोग यहाँ पर आए, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ के नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ। आपने अच्छा काम किया। इस गए गुजरे दौर में, इस फितनों के दौर में, ऐसे दौर में जिस दौर में लोग सिनेमा घरों को आबाद कर रहे हैं, थिएटरों को आबाद कर रहे हैं, जुए के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, शराब के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, जिना की कोठियों को आबाद कर रहे हैं, ऐसे दौर में दीन की मजलिस कायम करना और दीन की बात कहने के लिए और दीन की बात सुनने के लिए जमा होना, ये अच्छी बात है, ये खुशआइन बात है, ये नेक फाल है। इसलिए कि जब दीन की बात कही जाती है और सुनी जाती है तो अल्लाह की तरफ से हिदायत के फैसले उतरते हैं। बड़ी अच्छी बात है। आज के इस जलसे में तय कीजिए कि इंशाअल्लाह हम शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे इंशाअल्लाह। और जो बासर लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, उनसे मैं एक गुजारिश करूंगा, आप अपनी बेटी को सामान जहेज देना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मौलाना साहब मैं खुशी से दे रहा हूं, दे दीजिए, लेकिन नुमाइश मत कीजिए, नुमाइश मत कीजिए। आप अपनी बच्ची को जो सामान जहेज देते हैं, सुबह के वक्त आप उसकी नुमाइश करते हैं। जब आपकी बच्ची आपके घर से रुखसत हो रही है, आप ये बताइए कि आपकी बच्ची के रुखसती के वक्त जो है, क्या सिर्फ मालदार घराने की बेटियां आती हैं देखने के लिए इस मंजर को? नहीं, आपकी बच्ची के रुखसती के वक्त जहां मालदार घराने की बेटियां आ रही हैं, वहीं पर उस रक्षा चालक की बेटी भी आती है, उस मजदूर की बेटी भी आती है, उस खेत में काम करने वाले बूढ़ा बाप की बेटी भी आती है। ए मेरे दोस्तों, जब वो सामान जहेज को देखती है और उस बच्ची को रुखसत होते हुए अपनी निगाहों से देखती है, तो दिल दिल में आहें भरती है, आंखों आंखों के आंसू अंदर अंदर वो जज्ब कर लेती है और दिल के अंदर एक कैफियत पैदा होती है, एक सवाल पैदा होता है, काश कि मेरे बाप के अंदर भी ये सलाहियत होती, काश कि मेरे बाप के अंदर में भी ये हैसियत होती, तो मेरे हाथ में भी मेहंदी लगती। लेकिन मेरे बाप के अंदर ये सलाहियत नहीं, मेरे बाप के अंदर ये हैसियत नहीं है, इसलिए मेरे हाथ में मेहंदी नहीं लग रही है। ऐ मेरे कौम के जिम्मेदार लोगों, ऐ मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई
सुन करके कलेजा मुंह को आ जाता है कि दो सगी बहनें जो है जब जिना के अड्डे में पकड़ी गई, जिस्म फरोशी के अड्डे में पकड़ी गई, अपनी इस्मत का सौदा करते हुए जब उन सगे बहनों से सवाल किया कि तुमको कैसे ये कदम तुमने उठाई, क्यों इसके ऊपर तुम मजबूर हुई, क्यों तुमने ये गलत कदम उठाया, तो बहनों ने जो जवाब दी है समाज के जिम्मेदार लोगों के लिए उसमें बहुत बड़ी इबरत है। वो कहती है असल बात यह है कि मेरी सगी बहन का रिश्ता तय हुआ, फला तारीख को निकाह है, और लड़के वाले के तरफ से जो है फरमाइश आती है, सामान जहेज की फरमाइश आती है, और उसमें ये लिखा होता है कि महाराजा पलंग चाहिए। क्या चाहिए? महाराजा पलंग चाहिए। वो कहने लगी मेरे बाप के अंदर ये सलाहियत नहीं, मेरे बाप के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो कमा करके और मेरी छोटी बहन के लिए महाराजा पलंग का इंतजाम करते। मजबूर होकर के रात की तनाई में हम दोनों बहनों ने ये फैसला किया कि अपनी इस्मत का सौदा करें, अपनी इज्जत को बेच करके और जिस्म को बेच करके और अपनी बहन के लिए महाराजा पलंग का इंतजाम करें। कहा गया समाज के मेरे जिम्मेदार लोगों, आज हमारी कौम की बच्चियां इज्जत फरोग बेचने पे अपने जिस्म की फरोशी पर मजबूर हो जाए। इस जहेज के वजह से, तिलक के वजह से, डिमांड के वजह से मैं कहना चाहता हूँ आज के इस जलसे में नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ अदब के साथ तय कीजिए कि हमारे वजह से ऐसा कभी नहीं होगा, और इंशाअल्लाह हम आका की उम्मत है, हम सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे इंशाअल्लाह। शायद के बात लंबी हो गई, अब जो है आपकी खिदमत में बात तो पूरी नहीं हुई, जो बात मैं अर्ज कर रहा था वो बात पूरी नहीं हुई, लेकिन मेरे बाद फिर जनाब कारी फिरदौस कौसर साहब जो बहुत बेहतरीन शायर हैं, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में शायरी कर रहे हैं, बेहतरीन शायर हैं, उनको सुनना है। दिल साहब को सुनना है, तर्जमान झारखंड जनाब मुमताज आतिफ को भी सुनना है, और फिर हजरत मौलाना जमशेद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया का कीमती खिताब भी आपको सुनना है। मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त में ज्यादा ज़ाय करूं, लेकिन मेरे दोस्तों शब्बीर भाई ने मुझसे कहा कि मौलाना साहब मस्जिद ग्राउंड फ्लोर पहली मंजिल उसकी ढलाई हो गई, अब बालाई मंजिल की ढलाई होनी है, छत लेवल तक दीवार खड़ी है, अब उसकी छत की ढलाई होनी है, आप उसके लिए थोड़ी तश्कील कर दें। ए मेरे दोस्तों, ये तो हमारे लिए सआदत है, ये आपके लिए सआदत है। अल्लाह के घर की ढलाई में, अल्लाह के घर की तामीर में कुछ पैसा हमारा लग जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अल्लाह का घर जो बनाता है अल्लाह के लिए, अल्लाह की मस्जिद का तामीर करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर करे। कौन कह रहे हैं? उनसे कोई और सच्चा है? प्यारे आका फरमा रहे हैं, सादिक व मसदूक उनसे ज्यादा कोई सच नहीं बोल सकता। वो फरमा रहे हैं कि अल्लाह का घर बनाए, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर। ये तो हदीस है। और खलीफा हारून रशीद का वो मशहूर वाक़या है कि जब खलीफा हारून रशीद ने ऐलान किया, अल्लाह अल्लाह, वो खलीफा हारून रशीद जिसकी सखावत मशहूर, जिन्होंने नहरे जुबैदा ताइफ से लेकर मक्के तक पानी की बड़ी दिक्कत थी, उनकी बीवी जुबैदा ने ये फैसला किया कि इसमें नहर बनेगा जिसका नाम नहरे जुबैदा होगा। वज़ारा ने और काम करने वाले कारिंदों ने कहा कि बादशाह सलामत, बहुत इसमें खर्च है, कहां से इतना खर्च कीजिएगा? कहा क्या खर्च है? तो एक ने कहा, एक मजदूर ने कि खर्च बहुत है। कहा क्या लोगे? कहा एक कुदाल मारेंगे तो 10 दिनार लेंगे। एक कुदाल में नहीं, 1 दिनार, एक कुदाल में 1 दिनार। उन्होंने कहा एक चाहे कितने कुदाल मारने पड़े उसकी कोई गिनती नहीं, लेकिन हर कुदाल पे दिनार। खलीफा हारून रशीद ने कहा एक नहीं, एक कुदार पे 2 दिनार दूंगा, लेकिन ये नहर तैयार कर। इतना सही आदमी खलीफा हारून रशीद, इन्होंने ऐलान किया कि एक मस्जिद बनाएंगे।
और साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि इस मस्जिद में किसी का 1 रुपए नहीं लगेगा। तनहा मैं अपनी जाती आमदनी से, जाती पैसे से मस्जिद की तामीर करूंगा। किसी की ईंट नहीं लगेगी, किसी की सीमेंट नहीं, किसी का रड नहीं, किसी की रेत नहीं, तनहा अपने पैसे से मैं एक मस्जिद तामीर करूंगा। चुनांचे मस्जिद तामीर हो गई। खलीफा हारून रशीद ख्वाब देखते हैं, अजीब ख्वाब देखते हैं। दिल साहब ख्वाब देखते हैं कि वो जन्नत का सैर कर रहे हैं, और इत्तेफाक देखिए वो देखते हैं कि 2 महल है जन्नत में। एक महल में खलीफा हारून रशीद का नाम लिखा हुआ है, और दूसरे महल में उसी गांव का, उन्हीं के महल्ले का एक मजदूर का नाम लिखा हुआ। एक महल में खलीफा का नाम और दूसरे महल में मजदूर का नाम। खलीफा हारून रशीद ने सोचा कि जो मेरा महल है इसमें तो जब चाहूंगा मैं दाखिल हो जाऊंगा, लेकिन जरा अपने मजदूर के महल में पहले दाखिल होकर के देखूं। जब वो उसके महल में दाखिले के लिए कोशिश कर किया तो महल के दरबान ने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं, ये आपका महल नहीं है, ये आपके महल्ले के फला मजदूर का महल है। कहा भाई मैं बादशाह हूँ, वो मेरा रियाया है, इसलिए इजाजत दीजिए। कहा आप दुनिया में बादशाह हैं, यहाँ पर आपकी बादशाहत नहीं चलेगी, ये महल जिनका है वो इसके अंदर दाखिल होगा, आप नहीं। नींद खुल गई, बेचैन हो गया, बेकरार हो गया। मजदूर को तलाश किया, कौन मजदूर है नाम से पता चला, बुलाया गया। पहले तो अपने लोगों से पूछा कि ये बताओ इस मस्जिद में किसी और का पैसा लगा है? कहा कि नहीं। इस मस्जिद में किसी की ईंट लगी है? नहीं। किसी की सीमेंट? नहीं। किसी की रेत? नहीं। किसी की मजदूरी? नहीं। तो फिर वो मजदूर वो कहां से आ गया, और उसके लिए जन्नत में कैसे महल तामीर हुआ? मजदूर को बुलवाया और कहा सच्ची सच्ची बात बताओ, सच बोलना, क्या बात है? उसने कहा कि बादशाह सलामत, जब आपने मस्जिद बनाने का ऐलान किया और आपने साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि इसमें किसी और का पैसा नहीं लगेगा, तो मेरे अंदर बेकरारी पैदा हुई। अल्लाह से दुआ किया, ए अल्लाह मैं बादशाह नहीं हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है कि मैं तन्हा मस्जिद बना सकूं। ए बारे अल्लाह तू जानता है कि मैं मजदूर हूँ, ए खुदा तू जानता है कि मैं मजदूर हूँ, सुबह से लेकर शाम तक के मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, तो चंद सिक्के हासिल होते हैं। ए अल्लाह क्या इसलिए कि मैं मजदूर हूँ मैं इस सादत को हासिल न कर सकूं, मेरा पैसा कबूल नहीं होगा? ए अल्लाह मेरा भी कुछ पैसा इसमें लग जाए और उसे भी तू कबूलियत अता फरमा दे। चुनांचे मैं मजदूरी करके आया और चंद पैसों में चंद ईंटें खरीद करके, और रात की तन्हाई में जहां मस्जिद की पहले से ईंटें रखी हुई थी वहां ले जाकर तन्हाई में अपनी चंद ईंटें मिला दी। तन्हाई में जाकर अपनी चंद ईंटें वहीं पर रख दिया। अल्लाह जरा सोचिए, चंद ईंटें मिलाने की वजह से अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर कर रहे हैं। ए मेरे दोस्तों, ए मेरे भाइयों, अल्लाह के घर में अगर हमारा पैसा लग जाए, ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह के घर में पैसा लगे और अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए, उसके बदले में हमारे लिए जन्नत में महल न तामीर फरमा दे। आका का इरशाद गिरामी है, आका का फरमान है। मैं इस तवक्को के साथ और इस उम्मीद के साथ आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, कुरान करीम की मैंने आयत इस मुनासबत से पढ़ी थी, उसका मैं तर्जमा और उसकी तफसील न पेश कर सका। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम और उनके साहबजादे हजरत इस्माइल जब खाना काबा की तामीर फरमा रहे थे, खाना काबा की दीवारें उठा रहे थे, अल्लाह फरमाते उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे। उस वक्त उनकी जुबान पर क्या बात थी, उस वक्त उनकी जुबान पर क्या कलीमा जारी था? वो खाना काबा, वो मुकद्दस जमीन, वो पूरी दुनिया का मरकज, वो पूरी दुनिया का महवर, जहां पूरी दुनिया से लोग खींचे जाते हैं, उस मुकद्दस जगह की तामीर फरमा रहे हैं। और उनकी जुबान पर क्या कलीमा है? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
ऐ मेरे बहादुरगंज के नौजवान लोगों, अल्लाह ने अगर ये सआदत बख्शी है कि अल्लाह के घर की तामीर आप कर रहे हैं, तो आज ये तय कीजिए कोई बड़ाई नहीं, कोई इसके वजह से नाज और नखड़े नहीं, कोई बड़ाई नहीं, कोई तकब्बुर नहीं कि हमने 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया। अल्लाह से कबूलियत की दुआ मांगे। अगर अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी है, आपको अल्लाह ने तौफीक दी, तो आपको अल्लाह ने खड़ा किया अपने घर की मस्जिद के लिए बनाने के लिए। अगर तौफीक दी तो अल्लाह से कबूलियत की दुआ मांगिए, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ बारे इलाहा इसे कबूल फरमा ले। कौन है इस मजमे के अंदर जो खड़ा होकर के और ऐलान कर दे 5 क्विंटल रड देंगे? कितना देना है? 5 क्विंटल। 30 क्विंटल रड की जरूरत है, 30 क्विंटल छड़ की जरूरत है। मैंने कितना मांगा दिल साहब? 5 क्विंटल। वो ज्यादा तो नहीं मांगा शब्बीर भाई? 5 क्विंटल मांगा। कौन है जो खड़े होकर ऐलान कर दे कि 5 क्विंटल रड इंशाअल्लाह अल्लाह के घर के लिए मैं दूंगा? कौन है जो अल्लाह के घर के लिए सबकत करके और ऐलान करे कि 5 क्विंटल रड दूंगा इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चचा जान एक मर्तबा जरा जोर से नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर। चचा जान का नाम क्या? डॉक्टर नसीम साहब। अल्लाह डॉक्टर साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह डॉक्टर साहब का साया तादेर कायम फरमाए, अल्लाह डॉक्टर साहब को सेहत अता फरमाए, अल्लाह इनके तमाम जायज मुरादों को पूरी फरमाए। अल्लाह अल्लाह। डॉक्टर साहब की तरफ से 5 क्विंटल लिखिए शब्बीर भाई। अब दूसरा खड़े हो जाए डॉक्टर साहब का। भाई एक पहिए में कोई गाड़ी नहीं चलती, कम से कम 2 पहिए। एक पहिए में कोई गाड़ी चलती है? नहीं, दूसरा पहिया। खड़े हो जाइए कोई दूसरा आदमी हिम्मत करके कि इंशाअल्लाह 5 क्विंटल में भी दे दूंगा। खड़े हो जाइए कोई, हिम्मत कीजिए। इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी हिम्मत करना, बस एक आदमी इतने बड़े मजमे में डॉक्टर साहब का जोड़ीदार बन जाए। भाई एक आदमी से बात नहीं बनती, एक सुकून से काम नहीं बनता, एक पहिए की कोई गाड़ी नहीं होती। दूसरा खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, एक आदमी और हिम्मत करे, 5 क्विंटल रड इंशाअल्लाह दे देंगे। कोई हैसियत है 5 क्विंटल रड की? हम अपना मकान बनाते हैं तो 5 नहीं, 5 लाख नहीं, 50 लाख खर्च करते हैं। अपने मकान पर कोई अल्लाह के तरफ से वादा है? नहीं, लेकिन इस मकान पे अल्लाह के तरफ से वादा है। जिस पे अल्लाह की तरफ से वादा है उसके लिए क्या हम 5 क्विंटल छड़ने दे सकते? 5 क्विंटल छड़ने दे सकते? इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी ऐसा नहीं है। तो बड़ी हैरत हो रही है, इतने बड़े मजमे में कोई एक शख्स खड़े हो जाए। कौन बहादुर ऐसा है, कौन जियाला ऐसा है, कौन ऐसा मर्दे मुजाहिद है, कौन मेरा ऐसा नौजवान है जो अल्लाह के घर के लिए खड़े होकर कह दे कि मौलाना साहब इंशाअल्लाह 5 क्विंटल रड मैं दूंगा? कौन है? खड़े हो जाइए, स्टेज से खड़े हो जाए, नीचे से खड़े हो जाए, दाएं से खड़े हो जाए, बाएं से खड़े हो जाए, सामने से खड़े हो जाए। उनके लिए दुआ करेंगे। हजरत मौलाना जमशेद जौहर साहब तशरीफ रखते हैं, हजरत दुआ फरमा देंगे और हम जैसे गुनहगार सब आमीन कह देंगे। कबूलियत का वक्त होगा, इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगा। एक आदमी कोई खड़ा होकर कह दे कि इंशाअल्लाह 5 क्विंटल देंगे। जल्दी बोलिए, 5 क्विंटल पूरे मजमे में। बोलिए भाई, बहुत ठंडे लोग हैं। अभी जो दिल साहब पढ़ रहे थे तो बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रहे थे। 5 क्विंटल कोई बहुत बड़ी रकम तो होती नहीं है। 5 क्विंटल के लिए मैंने कहा सिर्फ हमारे चचा जान तैयार हुए, पूरे मजमे में कोई दूसरा तैयार नहीं। कुर्बानी का जज्बा नहीं। अरे बोलिए भाई, बोलिए। इतना बड़ा मजमा, बहादुरगंज के बहादुर लोग कहाँ हैं? ये आपकी मस्जिद बन रही है, आप आगे बढ़े, पहले आप आगे बढ़े,
फिर दूसरे लोग आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हिम्मत कीजिए, हिम्मत करें। एक आदमी और कोई सिर्फ एक आदमी कह दीजिए, उसके बाद आगे मैं नहीं कहूंगा। पूरे मजमे में कोई एक आदमी खड़े होकर कह दे कि इंशाअल्लाह मौलाना साहब 5 क्विंटल रड में दे दूंगा। मुझे याद आया, दिल भाई बहुत पहले मैं सुनाया करता था, इस मजमे से मुखातब होकर मैं चाहता हूं कि सुना दो जी। एक हाजी साहब थे, शायद के वाकया सुनने के बाद कोई आदमी 5 क्विंटल वाला तैयार हो जाए। एक हाजी साहब थे, अल्लाह के राह में बहुत देते थे, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने दिया। उनके सब बेटे अल्लाह के राह में शहीद हो गए। जान की जरूरत पड़ी तो जान पेश कर दिया, माल की जरूरत पड़ी तो माल पेश कर दिया। एक दिन हाजी साहब के दिल में एक फासिद ख्याल आ गया। फासिद ख्याल क्या आया कि सहाबा की तारीख पढ़ते हैं, वाकयात पढ़ते हैं कि सहाबा ने अपनी जान और माल पेश कर दिया। मैंने भी अपनी जान, अपने सब बच्चे हमारे कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। जब जरूरत पड़ती है तो माल भी देता हूँ। तो मैं सहाबा के मकाम को पहुंच गया। ये ख्याल आया कि मुझ में और सहाबा में कोई फर्क नहीं रहा, इसलिए कि वो भी जान माल खर्च करते और मैं भी अपनी जान और माल खर्च करता हूँ। जाहिर बात है, उलमा से पूछ लीजिए, हजरत से पूछ लीजिए, सारी दुनिया के कुतुब और अब्दाल मिल करके सहाबी, एक अदना सहाबी का मकाम तो दूर की बात है, वो जिस सवारी के ऊपर सवार हुए उनके नाक के नथ में जो धूल पड़ा, उस धूल के मकाम को भी कोई नहीं पहुंच सकता। सहाबी का वो मकाम है। जाहिर बात है कि हाजी साहब का ये ख्याल फासिद था, लेकिन सुनिए, जब अल्लाह किसी का खात्मा बिल खैर चाहता है तो फासिद ख्याल को दिलो दिमाग से निकालने का कोई जरिया और कोई तदबीर भी अल्लाह पैदा कर देता है। अचानक हाजी साहब के दिमाग में जब ये ख्याल आया तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा कि सफर कर रहे हैं, 4 पहिए की गाड़ी है, आगे सीट पे, आगे ड्राइवर अपनी सीट पर है और ठीक उनके सामने प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और उनके पीछे सीट पे हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बैठे हुए और पीछे हाजी साहब। सवारी पे सफर हो रहा है और वो सफर हाईवे का नहीं है बल्कि पहाड़ का है। चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ रही है। अचानक बीच रास्ते में आधे पहाड़ पे गाड़ी का सिस्टम खराब हो गया। आधी गाड़ी चढ़ी और सिस्टम खराब हुआ। मैं पूछता हूँ आप लोगों से, बहादुरगंज वालों से, आप सब समझदार लोग हैं, आप में से कोई ड्राइवर भी होगा, अगर गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ रही हो और अचानक गाड़ी में कुछ खराबी आ जाए तो क्या करेंगे? ड्राइवर क्या करेगा और जो उस पे सवार है वो लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? ड्राइवर तो कोशिश करेगा कि किसी तरीके से ब्रेक पे पांव लगाए और जो सवारी है वो फौरन उतरेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उसके पहिए में, चक्के में ओट लगाए। क्या बोलते हैं आप लोग? ओटी बोलते हैं? ओट लगा। कहीं ऐसा ना हो कि ड्राइवर के पांव की गिरफ्त जो है ब्रेक से कमजोर पड़ जाए और गाड़ी कहीं पीछे न सरक जाए और जो उसके ऊपर सवार है उसको नुकसान न पहुंच जाए, गाड़ी को नुकसान न पहुंच जाए। चुनांचे हाजी साहब ने देखा कि इसमें आका बैठे हुए हैं और सिस्टम अचानक खराब हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी पीछे आ जाए और आका को तकलीफ पहुंच जाए। फौरन वो पत्थर तलाश करने के लिए आगे निकल गए। जहां पत्थर मिला वहां से पत्थर तलाश करके अपने सर में हाजी साहब पत्थर उठाकर चले आ रहे। जब गाड़ी के करीब पहुंचे तो हाजी साहब का वो जो फासिद ख्याल दिमाग में था और दिल में था, वो फासिद ख्याल दिल से बाहर निकल गया। जब वो पत्थर लेकर के और करीब आए तो वो देखते हैं कि गाड़ी के एक पहिए में हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना सरे मुबारक डाले हुए हैं, गाड़ी के दूसरे पहिए में उमर फारूक और तीसरे पहिए में उस्मान गनी और चौथे पहिए में अली मुर्तजा रिजवानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन अपना सरे मुबारक डाले हुए हैं। हाजी साहब का फौरन दिमाग
दिमाग दुरुस्त हो गया। ओ हाजी, तू चला सहाबा से मुकाबला करने के लिए। तेरी मोहब्बत का आलम यह है कि तू पत्थर तलाश करता रहा, और इनकी मोहब्बत का आलम यह है कि इन्होंने अपना सरे मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरे दोस्तों, अल्लाह के घर के लिए 5 क्विंटल रड कोई हैसियत है? इतना बड़ा मजमा, और कोई एक आदमी ना खड़ा हो 5 क्विंटल रड ऐलान न कर सके। बोलिए, इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी खड़े हो जाइए। 1 क्विंटल तो देंगे ही, अभी तो 5 मांगा। इतनी मेहनत की है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हमारे डॉक्टर नसीम साहब, अल्लाह अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। इन्होंने मेरी जुबान की लाज रख ली। ऐसा कभी जलसे में नहीं हुआ कि मेरी जुबान से निकल जाए और वो रायगा हो जाए। डॉक्टर साहब ने देखा कि नौजवान हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो मैं ही हिम्मत कर लेता हूँ। 10 क्विंटल रड डॉक्टर साहब देंगे। लिखिए 10 क्विंटल। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनके उम्र में बरकत दे, आमीन आमीन, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए अब 1 क्विंटल वाले आ जाए। क्या दिल साहब, 1 क्विंटल। अब बताइए कौन दुकानदार साहब थे? मोहम्मद जाहिद साहब। लिखिए 1 क्विंटल रड। जल्दी जल्दी कीजिए, 1-1 क्विंटल सब लोग लिखवा दीजिए। जाहिद साहब 1 क्विंटल। 30 क्विंटल रड की जरूरत है। जल्दी जल्दी कीजिए। 30 जब तक पूरा नहीं होगा माइक नहीं छोड़ेंगे। अब आप चाहते हैं कि माइक छोड़ूं तो जल्दी जल्दी पूरा कीजिए। 30 क्विंटल रड। जाहिद साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। हाँ, नौजवान हो तो ऐसा हो। अरे जब नौजवान खड़ा होता है ना तो दिल खुश हो जाता है। दिल साहब जब पढ़ते हैं और नौजवान आता है तो दिल साहब का दिल खुश हो जाता है। अरे मेरे दोस्त आ जाओ, 1-1 क्विंटल लेकर खड़े हो जाइए। 1 क्विंटल सिर्फ कह रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं। 1 क्विंटल। 1 क्विंटल की क्या हैसियत है भाई? 6-6.5 हजार रुपए ही लगते हैं। 1 क्विंटल रड की क्या हैसियत है? अभी हम लोग जो है, जरा सी तबीयत खराब हो जाए, बीपी हाई हो जाए, लो हो जाए, शुगर हो जाए, चेकअप में 6,000 खत्म। 1 CT स्कैन का खर्च है, बता रहे हमारे नौजवान। 1 CT स्कैन का खर्च है 6,500 रुपए। अल्लाह के घर में देंगे तो अल्लाह इसकी वजह से कितनी मुसीबतों और कितनी परेशानियों से अल्लाह नजात देगा। खड़े हो जाइए भाई। 1 क्विंटल रड। जल्दी कीजिए, कोई नौजवान हिम्मत करे बीच में। 1 क्विंटल रड। जल्दी जल्दी कीजिए। 1-1 क्विंटल रड। भाई इधर उधर क्यों सब ताक रहे हैं? सबको लिखवाना है। 1-1 क्विंटल रड सबको देना है। 1 क्विंटल रड कोई ज्यादा है तो बड़ी हैरत की बात है। ये बहादुरगंज है या कोई और गंज है? ये बहादुरगंज है। यहाँ के लोग बहादुर होते हैं, नाम मैंने सुना है। आ जाइए 1 क्विंटल रड वाले, सिर्फ 1 क्विंटल। खड़े हो जाए मेरे दोस्त। सब देख रहे जलसा में आपने इतना खर्च किया और अल्लाह के घर के लिए नहीं। इससे अच्छा जलसा न कराते, पैसे दे करके मस्जिद बनवा लेते। अल्लाह के घर के लिए 1 क्विंटल रड देने का जज्बा नहीं। ये गांव कितनी बड़ी आबादी, कितने लोग हैं? कितने घर है? 150 घर है। शब्बीर भाई 1 क्विंटल लिखिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। बहुत नेक आदमी और बहुत मेहनती। पूरे जलसे के लिए इन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ा खर्च किया। बार बार ये फोन पर राब्ते में रहे। बड़ी सुबह से देख रहा हूँ खिदमत कर रहे हैं। शब्बीर भाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे। 1 क्विंटल रड शब्बीर भाई देंगे। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनको सेहत दे, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे, अल्लाह इनकी जायज मुरादों को पूरी फरमाए। मेरे दोस्त, आप में से किसी के वालिदैन जो इस दुनिया से चले गए होंगे, आप कोई ऐसा बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ जो अल्लाह की प्यारी हो गई, उनका कोई बेटा जियाला है जो बूढ़े बाप से मोहब्बत करता हो, अपनी माँ से प्यार करता हो, माँ बाप के लिए कोई एक शख्स खड़े होकर के और माँ बाप की तरफ से लिखवा दे। माँ बाप की तरफ से 1 क्विंटल। माशाअल्लाह, ये देखिए क्या नाम? इकराम साहब 1 क्विंटल रड। अल्लाह कबूलियत अता फरमाए, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह अल्लाह। हाफिज सलीम साहब कितना? 1 क्विंटल। आप 1 टन कह रहे हैं, टन तो ज्यादा होता है। 1 क्विंटल आप तो टन बोल दिए तो मैंने सोचा कि माशाअल्लाह टनाटन। चलिए 1 क्विंटल हाफिज सलीम साहब। अल्लाह अल्लाह, हाफिज सलीम साहब को अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन।
बड़े लड़के हैं, अच्छा अच्छा, उनके बड़े लड़के हैं, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। एक एक क्विंटल रन, जल्दी जल्दी कीजिए, एक एक क्विंटल रन अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या नाम है, चेहरे पे नूरानी चेहरा है, दाढ़ी है, क्या नाम है बुजुर्ग का? मास्टर सफदर अली, माशाअल्लाह, मसूरी के हैं, अच्छा माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब तो पहचानते भी हैं, मास्टर सफदर अली मसूरी, अल्लाह कबूल फरमाए। मास्टर साहब के दिन माशाअल्लाह, ये हमारे नौजवान में बार बार इनके चेहरे को देख रहा था। अब्दुल कादिर साहब की तरफ से 1 क्विंटल रन, अल्लाह इस जवान के जवानी को अल्लाह अपने इसमें कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह इनको सेहत दे दे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे दे, अल्लाह इनकी मुरादों को पूरी फरमा ले, जायज मुरादों को पूरी फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत और आफियत के साथ रखे। माशाअल्लाह, अब्दुल कादिर बाबू की तरफ से 1 क्विंटल रन, अल्लाह कबूलियत अता फरमाए। बहुत जब कोई नौजवान आता है ना तो दिल बाग बाग हो जाता है। अरे नौजवानों को तो ऐसे ही काम में मुकाबला करना है, आज जरूरत है ऐसे काम के लिए। नारा लगाने से सिर्फ नहीं होगा, नारे के ऊपर अमल होना चाहिए। नारा माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। आपको सारे लोग, सिर्फ मजमे के लोग नहीं देख रहे, देखिए यहाँ मीडिया वाले हैं, आपको पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया आपके जज्बे को सलाम करेगी कि कौन है जो खड़ा होकर के आगे बढ़ करके लिखवाए। आ जाइए, आ जाइए, आज यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह के रजिस्टर में भी आपका नाम दर्ज हो जाएगा इस रात की तन्हाई में। बताइए भाई, मोहम्मद औरंगजेब, बादशाह औरंगजेब, क्या नाम है। हाँ, औरंगजेब साहब 1 क्विंटल रन लिख लीजिए, अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत नेक बादशाह आबिद गुजरे। शमशेर कहाँ के हैं? बहादुरगंज के हैं। ये देखिए नौजवान को, शमशेर बाबू, माशाअल्लाह। जब ऐसे ऐसे नौजवान आते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। शमशेर बाबू की तरफ से 1 क्विंटल रन, औरंगजेब की तरफ से 1 क्विंटल रन, अल्लाह कबूल फरमाए। नाम भी बहुत अच्छा अच्छा है यहाँ पर भाई। शमशेर बाबू का लड़का, शमशेर साहब का लड़का अरमान बाबू, 1 क्विंटल रन, अरमान बाबू 1 क्विंटल रन, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह अहसनल जज़ा। अरे भाई आ जाओ, ये देखिए खड़े हो गए, खड़े हो जाइए इधर। आहा, सदरुद्दीन, अल्लाह सदरुद्दीन, क्या नाम है दिल साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। दीन के लिए सदरुद्दीन को अल्लाह कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सदरुद्दीन 1 क्विंटल रन, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूलियत अता फरमाए। देने वालों को अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह जन्नत में उसके लिए महल तामीर फरमाए। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। आ जाओ बाबू, आ जाओ। आहा, जी जी जी, आ रहे, वो नकद दे दे, नकद दे रहे, माशा अल्लाह। आगे देर क्यों, नकद दे दे, उधार क्यों, बाकी क्यों। अरे और दिल खुश हो जाता है जब नकद कोई दे देता है। माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह, वाह वाह, शुक्रिया। बहुत तबीयत खुश हो गई अरमान बाबू के इस जज्बे ने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 6,500 रुपए इन्होंने दे दिया, माशाअल्लाह जी। गमन साहब कितना? 1 क्विंटल रन, गमन साहब की तरफ से 1 क्विंटल रन, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 1 क्विंटल रन, बहुत अच्छा। और आ जाए, जल्दी जल्दी कीजिए। 1-1 क्विंटल तो सब लोग दे दें इंशाअल्लाह, सब आदमी जरूर लिखवाएगा। कोई एक दूसरे को देख करके और जज्बा अपने अंदर पैदा करे। खड़े हो जा भाई, 1 क्विंटल रन की क्या हैसियत है। पता नहीं अल्लाह पाक कितनी तरह की परेशानियों को दूर कर देंगे, आने वाली मुसीबतों को दफा कर देंगे। अल्लाह के घर में पैसा लग जाएगा, जब तक वहाँ नमाज होती रहेगी, जब तक वहाँ कुरान की तिलावत होती रहेगी, ए मेरे दोस्तों, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। इस मस्जिद में, इसी गांव का कोई अल्लाह का वली होगा जो मस्जिद में
तहज्जुद के वक्त उठ करके और लाठी टेकते हुए आएगा और 2 रकत नमाज पढ़ेगा। ए मेरे दोस्तों, आपके पैसे से मस्जिद बनेगी, आपके पैसे से छत, वो बूढ़ा आकर के 2 रकत नमाज पढ़ेगा, अपनी जबी को टेकेगा, आप इस दुनिया में नहीं होंगे, इसका सवाब आपको मिलेगा। बताइए। अजीम, अजीम, क्या अच्छा नाम है। अजीम के माने बड़ा, नाम भी बड़ा और काम भी बड़ा। अजीम बाबू के तरफ से 1 क्विंटल रड अल्लाह कबूल फरमा ले। ए मेरे नौजवानों, आपके देने को अल्लाह कबूल फरमा ले। खास करके नौजवानों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। हमारे बूढ़े जिम्मेदार लोग भी आएंगे, लेकिन नौजवान लोग जो आते हैं तो उसमें बड़ी खुशी होती है। नौजवानों के हौसले को मैं सलाम करता हूँ। ऐसे ऐसे नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाओ मेरे दोस्तों, आ जाइए मेरे प्यारो, आ जाओ। अल्लाह के घर के लिए मांग रहे हैं, कोई अपने घर के लिए नहीं मांग रहा, अल्लाह के घर के लिए। यही तो वो अल्लाह का घर है जहाँ अमीरी और गरीबी नहीं। ये तो अल्लाह का घर है। यहाँ पहली सफ में आकर कोई रक्षा चालक बैठ जाए और उसके बाद सदर साहब आए तो कह सकता है कि तुम पीछे जाओ, ये मेरी जगह है। वो रक्षा चलाने वाला हो, वो मजदूर हो, वो फकीर हो, वो गरीब हो, वो काला हो, लेकिन जब अगले सफ पे बैठ गया, यहाँ पर कोई उसको पीछे नहीं कर सकता। ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। यहाँ अमीरी और गरीबी नहीं चलती, यहाँ बादशाही और फकीरी नहीं चलती, यहाँ काला और गोरे में इम्तियाज नहीं है। जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, जो बाद में आएगा वो पीछे पड़ेगा। ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर कोई ऊंच नीच की बात नहीं। बताइए मेरे दोस्तों, अल्लाह के घर के लिए 1 क्विंटल रड। 1-2 आदमी और लिखवाइए, उसके बाद मैं दूसरी तरफ आ जाऊंगा। पूरे मजमे में 1-2 आदमी और खड़े हो जाए। क्या क्विंटल हुआ शब्बीर भाई? क्या क्विंटल रह गया? 25 हुआ, 20 हुआ, 21 हो गया, माशाअल्लाह 21 हो गया। 21 कुंटल हुआ है। 9 क्विंटल और आ जाता तो बड़ी खुशी होती। 9 क्विंटल का मसला था तो 30 क्विंटल पूरे हो जाते। 21 क्विंटल हो गया है। आ जाइए जी। अच्छा सुनिए, ठीक है, 1 क्विंटल रड नहीं दे सकते, सीमेंट है, 250 बोरी सीमेंट की जरूरत है। कितना? 250 बोरी। 250 बोरी सीमेंट की जरूरत है। 10 बोरी सीमेंट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? 10 बोरी सीमेंट तो कोई ज्यादा नहीं, 10-10 बोरी लिखवा दीजिए। 10 बोरी सीमेंट, माशाल्लाह लिखे। 10 बोरी सीमेंट। सफदर भाई 10 बोरी सीमेंट लिखिए। मास्टर सफदर साहब माशाल्लाह 10 बोरी लिखिए। शहाबुद्दीन पालीगंज, शहाबुद्दीन भाई पालीगंज 10 बोरी सीमेंट। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। 10-10 बोरी, 10-10 बोरी, कोई ज्यादा नहीं बोला, खड़े हो जाइए। 10-10 बोरी सीमेंट। 10 बोरी सीमेंट भाई, कोई ज्यादा नहीं है। 10 बोरी सीमेंट। जो लोग छड़ दिए वो भी सीमेंट भी दे सकते हैं, सिर्फ छड़ से बात नहीं बनेगी, सीमेंट भी दे दीजिए। 10-10 बोरी सीमेंट, जल्दी जल्दी कीजिए। 10-10 बोरी सीमेंट, बस 10 मिनट में ये हो जाएगा। बस 10-10 बोरी सीमेंट, जल्दी जल्दी कीजिए। 10 बोरी सीमेंट मांगा, कोई ज्यादा तो नहीं मांगा मेरे भाई। 10 बोरी सीमेंट। जी क्या नाम? शाहिद भैया की तरफ से मोहम्मद शाहिद साहब लिखिए। गया के शाहिद भाई 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। शाहिद भाई 10 बोरी सीमेंट। और बताइए भाई, जल्दी जल्दी कीजिए। 10-10 बोरी सीमेंट, सिर्फ 10 बोरी, सिर्फ 10 बोरी सीमेंट, बस कोई ज्यादा नहीं मांगा। 10 बोरी सीमेंट। 10 आदमी कम से कम हो जाए, 10 बोरी वाले 10 आदमी हो जाए, 100 बोरी सीमेंट कम से कम इंतजाम हो जाए। 10 बोरी सीमेंट। बताइए भाई, 10 बोरी सीमेंट का ऐलान किया, कोई ज्यादा है? ये तो मजमे में बहुत सर्द, ऐसे बिल्कुल सर्दी है। ये देखिए खड़े हुए 10 बोरी सीमेंट। क्या नाम? अभी पीछे से आए, लग रहा है पीछे आवाज ही नहीं जा रही। शाहिद बहादुरगंज उर्फ चुन्नू भाई लिखिए। शाहिद उर्फ चुन्नू भाई बहादुरगंज 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ बाबू, जल्दी जल्दी करो। 10-10 बोरी सीमेंट, जल्दी कीजिए। 10 बोरी सीमेंट, सिर्फ 10 बोरी, जल्दी जल्दी करो बाबू, जल्दी कीजिए। 10 बोरी सीमेंट, कुछ ज्यादा नहीं मांगा। 10 बोरी सीमेंट।
भाई 10 बोरी सीमेंट 3,500 रुपये 4,000 रुपये होता है। बहुत उम्दा वाला तो 4,000 या फिर 3,500। 4,000 3,500 की क्या हैसियत है? 10 बोरी सीमेंट मांग रहे हैं। इतनी आप लोग सर्द मोहरी का सबूत दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सब एक दूसरे की तरफ। हमारे स्टेज में लोग जी ठीक चल रहा है। इतने लोग हमारे स्टेज पे हैं, जरा स्टेज वाले भी ध्यान दें। जिन्होंने जलसा में खर्च किया कुछ अल्लाह के घर के लिए भी थोड़ा सा आप लोग और हिम्मत करें। वाकईतन आपने बड़ी मेहनत किया है, लेकिन थोड़ी सी और हिम्मत करें, थोड़ा सा और थोड़ी सी और कोशिश करें। 10 बोरी सीमेंट, कोई ज्यादा नहीं, 10 बोरी सीमेंट। बताइए भाई, इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी 10 बोरी सीमेंट वाले नहीं? अच्छा दिल साहब करे कम कर दीजिए। सुनिए अब मैं आखिरी बात कहता हूँ। अच्छा लिख लीजिए। चाचा जान का 10, मास्टर डॉक्टर साहब का, डॉक्टर नसीम साहब 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, डॉक्टर साहब ने तो दिन खुश कर दिया। अच्छा, माँ बहनों के पास जाइए, बच्चों को भेज दीजिए। माँ बहनें आज भी मर्दों से ज्यादा औरतें देती हैं। और देख लीजिएगा अभी कितनी हमारी माँ बहनें ऐसी जो जेब में पैसा लेकर के नहीं आई है, लेकिन नाक का नथ खोल कर दे देगी, कान का फूल खोल करके दे देगी, गले का हार पेश कर देगी, और हाथ का कंगन पेश कर देगी, और पाँव का पाजेब पेश कर देगी। मेरी माँ बहनों में वो जज्बा मौजूद है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जाइए माँ बहनों के पास, भेजिए बच्चों को। कोई कंगन पेश करती है तो नाम लिख करके लाइए ताकि उनका ऐलान भी हो। कोई हार पेश करती है तो नाम लिख करके लाइए, उनका ऐलान भी होगा। बाबू जाओ और माँ बहनों की तरफ रूमाल लेकर के घूमो। जो पैसे जिनके पास है वो पैसे देंगी, अगर पैसे नहीं है तो वो कंगन पेश कर देगी, वो जेवर पेश कर देगी। मैंने तो 1-1, 2-2, 3-3 किलो सोना और चांदी जो है मस्जिद के लिए चंदा किया है। दिल साहब गवाह है। 3-3 किलो रांची झारखंड में हमारे हल्के में करोड़ों रुपए मस्जिद के नाम पर लोग, और औरतों में वो जज्बा देती ही रहती है। और जितना मर्दों का पैसा आता है उससे ज्यादा जेवर से पैसा आता है। लोग अपने घरों से लाकर जानवर खोल करके दे देते हैं, और फिर उसका जो है वो नीलामी होती है और उसमें लाखों रुपए आते हैं। कहाँ आपका जज्बा गया मेरे दोस्त, मेरे बहादुरगंज के लोगों? आओ, अब आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा, पूरे मजमे से एक गुजारिश। मुझे उम्मीद है कि इस गुजारिश में जल्दी देर नहीं करेंगे और फटाफट नाम लिखवा देंगे। जिनके जेब में होगा लाकर डाल देंगे, जेब में नहीं होगा तो फौरन अपना नाम लिखवा देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। क्या गुजारिश? पहले उनका नाम बताइए। डॉक्टर उमेर साहब की तरफ से कितना 10 बोरी सीमेंट लिखे। डॉक्टर उमर साहब कुलमरी की तरफ से 10 बोरी सीमेंट, 10 बोरी सीमेंट डॉक्टर उमर साहब की तरफ से। बच्चे गए माँ बहनों के पास, ये आए माँ बहन की तरफ से कुछ पेपर लेके जाइए। ये देखिए हमारी माँ बहन है। अल्लाह दे दीजिए, लिख के लाओ बेटा, लिख के लाओ। हमारी माँ बहन की तरफ से जो जेवर देगी वो जेवर भी लिखो, जो पैसा देगी वो पैसा लिखो, और बताओ यहाँ पर उनके नाम का भी ऐलान होगा इंशाअल्लाह। ए मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था, अब मैं 10 बोरी नहीं मांगता, अब आपसे मैं 1 क्विंटल का सवाल नहीं करता, सिर्फ 1,000, सिर्फ 1,000। 1,000 वाले, कम से कम 1,000 वाले 20 आदमी खड़े हो जाए, 50 आदमी खड़े हो जाए, 1,000 वाले नकद लाकर। इतने बड़े मजमे में, इतना बड़ा मजमा में सिर्फ 1,000। जल्दी जल्दी कीजिए, 1,000 लिखवा दीजिए फटाफट। जिनके पास है लाकर दे दीजिए, नहीं है तो लिखवाइए। 1,000 जल्दी जल्दी कीजिए, आ जाइए। 1,000 ये देखिए, लिखिए शबीर भाई, शबीर अनवर भाई का लिखिए 1,000, 1,000 लिखिए अनवर भाई का, जल्दी जल्दी कीजिए। सलाहुद्दीन साहब, सुलेमान साहब 1,000 ये लाइए, औरंगजेब साहब 1,000 आ जाइए। नकद भी 1,000 तो नकद भी दे सकते हैं, जिनके पास है वो नकद दे दिए। 1,000 क्या नाम? तनवीर भाई 1,000 लिखिए जल्दी जल्दी। शबीर भाई 1,000 वाले तो इंशाअल्लाह अभी 1,000 हो जाएंगे और नकद होगा। लाइए, जो नकद दे रहे नकद दीजिए, नहीं जेब में है तो लिखवा दीजिए, लिखवा दीजिए। नहीं है कोई बात नहीं, वो मिल जाएगा। अल्लाह के घर में जो लिखवाता है वो देने के लिए लिखवाता है, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, सब देगा।
अम्मा के नाम से कितना? 1000। मरहुमा शबीना खातून, मरहुमा शबीना खातून, अल्लाह इनकी वालदा को करवट करवट जन्नत में जगह नसीब फरमाए। आपका नाम क्या हुआ? फिरोज आलम साहब, अपनी वालदा की तरफ से 1000। हाँ, माही की तरफ से, माही को वालदा बोलते हैं। वालिद साहब की तरफ से वो माँ की तरफ से या अबू की तरफ से? बाप की तरफ से। मुखिया जी मरहूम मोहम्मद शमीम साहब, अरे दुआ कर दीजिए अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत में जगह नसीब अता फरमाए। माशाअल्लाह, वो मुखिया थे, ये मुखिया। तो फिर 1000 क्यों दिए? पहले दे दिए हैं। अच्छा अच्छा, नहीं फिर दोबारा जो है मुखिया जी के लिए दुआ करेंगे। अच्छा, हो गया है, हो गया है। तिबारा के लिए दुआ करना है मुखिया जी। अच्छा, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अरे मुखिया हो तो ऐसा हो। छत का काम में लगेगा, सीमेंट हो, 30 कुंटल लगेगा, सीमेंट, छड़, गिट्टी और बालू। ऊपर तल्ला का सब देंगे मुखिया जी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अरे मुखिया हो तो ऐसा हो भाई। क्या मुखिया जी, क्या आप जिंदा दिल। मैं आपके चेहरे को देख रहा था और मैं सोच रहा था कि आखिर ये है कौन? ये तो बहादुर आदमी लग रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। बहुत मैं परेशान था। क्या नाम? मोहम्मद अब्दुल रहीम साहब अपने दादा की तरफ से 1000 दे दिए। मोहम्मद जसीम मखदूमपुर 1000 नकद। माशाअल्लाह, मुखिया जी तो पूरा खर्चे उठा लिए। माशाअल्लाह, ऐसा मुखिया हम लोग को नहीं मिलता है। इसराइल आलम बड़का गांव की तरफ से 5 बोरी सीमेंट है ना। चलिए लिखिए, ये दीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खुशी हुई मुखिया जी से मुलाकात हो गई। कायद हो तो ऐसे हो, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, और तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं। क्या मुखिया जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुखिया हो तो ऐसा हो, मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, वो तो चेहरे ही से पहचान में आ रहा है। अच्छा अच्छा, छोटे बड़े, अच्छा, छोटे मुखिया जी की तरफ से क्या अभी हमको बताया गया था? छोटे मुखिया जी की तरफ से अभी 10,000 रुपए नकद छोटे मुखिया दिए थे। अच्छा, मैं तो कमरे से सुन रहा था। छोटे मुखिया जी भी बहुत जिंदा दिल आदमी है, क्योंकि इनको पता है कि बड़े के बाद मेरा ही नंबर आना है, इसलिए अभी से जो है माशाअल्लाह बहुत अच्छा जज्बा है। भाई ऐसे ही होना चाहिए। क़यादत कर रहे हैं तो हर चीज में क़यादत कीजिए, आगे बढ़िए, जज्बा दिखलाइए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। अब तो मैंने आम ऐलान कर दिया, 1-1 रुपए तो कुछ नहीं। चलिए, किसी के पास 500 है, ये एक नोट तो एक का भी ऐलान है, एक भी ला कर दीजिए, एक से कम नहीं। एक वाले ना जाइए, एक 500 वाले करके आइए, एक आ जाइए लेके। भाई जल्दी कीजिए, उठिए। आप लोग भी तो उठिए, खाली आप लोग सुनिएगा ना, कुछ दीजिएगा भी। सुन के सब सुन हुए लग रहा। आइए जल्दी जल्दी। मजमा वाले भी आइए, सब स्टेज वाले ने जिम्मा नहीं ले लिया, आप लोग भी आइए। ए देखिए, मुखिया जी तो चुप रहेंगे नहीं, अभी दादा की तरफ से भी माशाअल्लाह, माँ बाप की तरफ से हो गया, अब दादा का नंबर लग गया। मरहूम खुशैद अली, ये देखिए मुखिया जी दादा की तरफ से भी दे दिए। जो ऐलान हो रहा है मुखिया जी पहले दे रहे हैं। रुस्तम साहब माशाअल्लाह 1000। रुस्तम साहब की तरफ से 1000। कहाँ गया रुस्तम साहब? अच्छा अच्छा, दादी की तरफ से भी दीजिए। ये रहा छोटे मुखिया दादी की तरफ से जो है 500 रुपए। दादा की तरफ से बड़े ने, तो छोटे ने दादी की तरफ से ये हक अदा कर दिया आप लोगों ने। भाई माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो बहुत बहादुर लोग हैं, बहादुरगंज का असर है, नाम का असर है। अब अबू आओ, जल्दी लाओ। 500 रुपए सब लेकर के आ जाओ भाई, 500 रुपए सब लेकर आइए। और माँ बहनों की तरफ गए, मोहम्मद अम्मार
इब्राहिमपुर 500 रुपए। मोहम्मद अम्मार इब्राहिमपुर 500 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी कीजिए, आइए आइए, ये देखिए आ गए। जो उधार आ रहा है ना, सनाउल्लाह 1000 लिख लीजिए। कहाँ के हैं? बहादुरगंज। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये देखिए नौजवान का पैसा लीजिए। मोहम्मद जलालुद्दीन मरहूम 1000। देने वाले का नाम लिखवाइए। अब्दुल कादिर, देने वाले का नाम लिखवाइए। मरहूम की नियत कर लीजिए, उनका ऐलान हो जाएगा, सवाब तो उन्हीं को मिलेगा। अगर सिर्फ मरहूम का नाम लिखवाइएगा तो पैसा लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? औरतों से। मरहूमा आसिया खातून 600 रुपए उनका पोता दिया। मरहूमा आसिया खातून के इसाले सवाब के लिए अल्लाह मरहूमा को करवट करवट जन्नत में जगह नसीब फरमाए। दादी के लिए पोता ने ख्याल किया, पोता हो तो ऐसा हो माशाअल्लाह, जैसे छोटे मुखिया ने अपनी दादी का ख्याल किया माशाअल्लाह, बड़े ने ख्याल किया दादे का। वाह, आ जाइए जल्दी जल्दी कीजिए। आ जाओ बाबू आ जाओ, पैसा पकड़िए, पैसा पकड़िए, इधर बच्चे का पैसा पकड़िए। क्या नाम बेटा? क्या नाम? अरमान। अब्दुल रहमान। लाइए बेटा, रहमान नहीं, नाम अब्दुल रहमान। मरहूमा साबरा खातून, मरहूम अब्दुल रहीम साहब 1000 नकद या उधार? उधार लिख दीजिए, नाम लिखिए। सरवर बाबू 650 रुपए कौन दिए? 1000। वही साबिरा खातून जो लिखे है ना। हाँ। आप बेटी करीब आइए ना, पैसा पकड़िए ना भाई। मोहम्मद वसीम गंगापुर मत लिखिए। 800 रुपए। 800 चलिए, 800। मोहम्मद वसीम गंगापुर 800। 5 बोरा सीमेंट किनकी तरफ से? मोहम्मद जुल्फकार चंडहोस 5 बोरी सीमेंट। आ जाइए भाई, जल्दी जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, आ जाइए। मौका अच्छा है, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मस्जिद एक मर्तबा बन जाएगी क़यामत तक के लिए। वो मस्जिद वहाँ जब तक नमाज होती रहेगी, सवाब आपके खजाने में, आपके नामे आमाल में सवाब मिलता रहेगा। आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन मस्जिद बाकी रहेगी इंशाअल्लाह, और इसका सवाब आपको हमेशा मिलता रहेगा। आ जाइए, चलिए कोई बात नहीं है। आप 500 नहीं दे सकते, 1000 नहीं दे सकते, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जिनके जेब में 200 का नोट है। बहुत से ऐसे भाई हैं जिनके जेब में 100 रुपए, और बहुत ऐसे हैं जिनके जेब में 50 रुपए। अब वो 200 और 100 और 50 वाले को अगर मैं मौका ना दूं तो कल कयामत के दिन वो मेरा गरीबान पकड़ कर कहेगा, अल्लाह हम देना चाहते थे 100 और मौलाना 1000 से नीचे नहीं कर रहा था, 500 से नीचे नहीं कर रहा था, तो क्या होता? इसलिए नहीं, जिनके पास जो है 100 है तो 100 लेकर के सब लोग आ जाइए, सब लोग एक तरफ से आ जाइए। अरे अल्लाह कमियत नहीं कैफियत देखता है। अल्लाह ये नहीं देखता कि आपने 1 लाख दिया, अल्लाह ये देखता है कि आपने इखलास के साथ कितना दिया, इखलास के साथ आपने कितना दिया। आ जाओ मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बड़ों, आ जाओ। आपके पास 100 है तो 100 डाल दो, उस पैसे में बहुत बरकत है। 100 50 500 मोहसिन कटका, 500 मोहसिन कटका लिखिए 500। चलिए ये रुमाल बिछा दीजिए, रुमाल बिछाइए, रुमाल बिछाइए, रुमाल बिछा दीजिए। अब दिल साहब का रुमाल दोबारा बिछ गया। चलिए आते रहिए, रुमाल में डालिए, बढ़िया से बिछाइए। चलिए आते रहिए, रुमाल में डालते रहिए, रुमाल में डालिए। मास्टर अतीकुर रहमान साहब 2 क्विंटल रड। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ कहाँ थे मास्टर साहब? डाल दो बाबू, लाके डाल दो, डाल दो। आ जाओ आ जाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आहा आ जा आ जा। अच्छा अब्बू के नाम से क्या नाम? मरहूम जलालुद्दीन साहब की तरफ से 10 बोरी सीमेंट, 1000 के बजाय 10 बोरी सीमेंट कर दीजिएगा, समझे शबीर भाई? इनका देख लीजिए 1000 लिखवाए थे, उसको 10 बोरी सीमेंट कर दीजिए अब्बा की तरफ से इनके, अल्लाह कबूल फरमाए। 10 बोरी सीमेंट कर दीजिए।
आज भाई आ जाए, आइए 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 आइए। 150 150 150 जज़ाकल्लाह 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 हसन अल जज़ा। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। आइए भाई आइए, जल्दी जल्दी आइए, सब आ जाए, कोई बाकी ना रहे। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ मेरे दोस्त, आप लोग भी आ जाओ। मदरसे के बच्चे भी लाकर बरकत के पैसे डाल दो बरकत के पैसे डाल दो, बच्चों बरकत के पैसे, सब इस पैसे में बहुत बरकत है। और बच्चों को भेजिए, माँ बहनों की तरफ गए रुमाल लेकर के, माँ बहन आपके तरफ रुमाल लेकर बच्चे गए हुए हैं। आपके जेब में जो कुछ है डाल दीजिए, पैसा नहीं है तो कंगन खोल के डाल दीजिए, पाँव का पाजेब डाल दीजिए, हाथ का कंगन डाल दीजिए, गले का हार डाल दीजिए, नाक का नथ डाल दीजिए, कान का फूल डाल दीजिए, सब डाल दीजिए अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के घर के लिए डाल दीजिए। मेरी माँ और बहनों, मेरी माँ बहनों डाल दीजिए अल्लाह के घर के लिए। मैं अपनी माओ से कह रहा हूँ, मैं अपनी बहनों से कह रहा हूँ, मैं अपनी बेटियों से कह रहा हूँ, अल्लाह के घर के लिए डालिए, अल्लाह के घर के लिए डालिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए, फिर बैठ जाइए। कोई आदमी ऐसा ना रहे जो अपने मजमे में रहे, हर एक को देना है कुछ ना कुछ। जब तक सब उठ के नहीं आ जाइएगा तो मैं माइक नहीं छोड़ूंगा, दिल साहब की बारी नहीं आएगी। सबको उठना है अपनी जगह से, आ जाइए, उठिए, जल्दी जल्दी कीजिए। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाइए भाई, आ जाइए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। नहीं नहीं, थोड़ा नाम खाली बताइए ना, ऐलान कर देंगे। नाज़मा खातून 1000, रूबी खातून 500 मोगलापुर के, आमना खातून 500, गुलशन 500, बेबी खातून 500। चलिए लिखवा दीजिए, वहां जाके लिखवा दीजिए शबीर भाई। अरे भाई आ जाइए, जल्दी जल्दी आइए, रुमाल भर जाए, आ जाइए जल्दी जल्दी। और जाने की फिजा ना बनाए, बैठे रहिए, मुख्तसर नात होगी, उसके बाद हजरत का खुताब और फिर दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह।